यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स। आए अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल और इरेशनल नंबर। इनमें से हमने बताना है कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2.353535 पॉइंट के बाद जितने भी हिंट से डिजिट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके अलावा इशारे के बाद हिंट से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये एक रेशनल नंबर है। और क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा जाए तो 0.6 और ऊपर बार लगा होता है, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक हिंसा बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी एक रेशनल नंबर है। और 2.23067 और अगर कंटिन्यू है तो इसका मतलब है यानी कि डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं और है भी कंटिन्यू, तो ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है तो 7 का स्क्वायर रूट, ये क्या एक इरेशनल नंबर है क्योंकि 7 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसी की वजह से ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें ई लिखा हुआ है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एक एलर नंबर है, ये एक कंटिन्यू होता है और डिफरेंट नंबर होते हैं, इसी वजह से ये एक एलर इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो ये पाई है इरेशनल, ये भी एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसकी वजह से ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो 5 + 11 का स्क्वायर रूट। 5 तो एक रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन 11 का इरेशनल है, इसकी वजह से दोनों का सम भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ये क्या एक इरेशनल नंबर है। 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इनका सम भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसकी वजह से ये भी क्या एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो ये क्या है, 15/4। अगर इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में तो ये क्या है, 3.75 आएगा, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए 2 - 2 का स्क्वायर रूट और 2 + 2 का स्क्वायर रूट, ये भी एक रेशनल नंबर है। वजह यह है कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का स्क्वायर रूट, तो जैसे कि आपका स्क्वायर रूट है तो इसकी आपने नंबर लाइन बनानी है, तो एक लाइन बनाएगी जिस पर आप नंबर दर्ज कर देंगे, एक तरफ प्लस के दूसरी तरफ नेगेटिव के। इसी के साथ आपने क्या करना है, कैलकुलेटर या आपने डिवीजन मेथड से आपने 2 का स्क्वायर रूट वैल्यू मालूम कर लेनी है, वो क्या है, वैल्यू 1.41 है। तो आपको पता है 1 पहले है तो यानी कि एक नंबर सही तक जाएगा, इसके बाद एक अबव ऊपर की तरफ इसी तरीके से आपने एक एंगल गिराना है जो क्या 1.41 तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट होगा। इसी तरीके से आप अपनी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करवा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की है 3 का स्क्वायर रूट, तो इसी को सेम उसी तरीके से करना है जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है। सेम एक नंबर लाइन ड्रा करनी है 0 1 2 3, इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसका डिवीजन मेथड या कैलकुलेटर की हेल्प से इसका वैल्यू मालूम कर लेनी है, जो वैल्यू क्या आ रही है 1.732। तो हमने सेम इसी तरीके एक इशारे से पहले एक है तो एक दर्जे तक हमने क्या लेनी है, एक एंगल बना लेना है और उसी के हिसाब से हमने आगे जितनी भी वैल्यू होगी 0.732 तक हमने वैल्यू एंगल गिरा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गया 4 सही 1/3 यानी कि 13/3। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, जो हमारे पास क्या है 13/3 बना है। इसे हमने एक नंबर लाइन पर ड्रा किया है, एक तरफ हमने पॉजिटिव नंबर ड्रा कर दिया, एक तरफ नेगेटिव। तो इसी तरीके से हमने ओवर में हमारे पास जो कोफिशिएंट हमारा 3 है तो इसको हमने हर इक्वल पार्ट में 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो जहाँ पर हमारा 13/3 बनेगा तो वहाँ पर हमने जाके अंडरलाइन कर देना, या आप वहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, तो वो आपका क्या होगा, नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात कीजिए तो -2 और 1/7, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो हमारे पास -15/7 बनेगी। तो यानी कि ये साथ माइनस लगा है तो ये माइनस की तरफ ये नंबर मूव होगा। तो हर एक पार्ट को यानी कि कोफिशिएंट हमारा 7 है तो हर एक पार्ट को हम 7 में पर डिवाइड करेंगे, यानी 7 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और ये हमारा पॉइंट बनेगा -2 से
एक पॉइंट आगे यानी कि -15/7। तो ये हमारा पॉइंट है जो हमने नंबर लाइन पे तैयार करवाना है। तो इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा वो पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात की जाए तो हमारे पास है 5/8 और हमारे पास कोफिशिएंट 8 है। तो हमने सबसे पहले एक लाइन लेनी है जिस पर नंबर ड्रा कर देने हैं, 0 एक तरफ 1 और एक तरफ -1। और कोफिशिएंट 8 है तो हमने हर पार्ट को हमने 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। 5/8 है, ये तकरीबन 1 से छोटा है तो हमने वो पॉइंट ड्रा कर लेना है। 1/8 आएगा पहला, दूसरा 2/8 आएगा। इसी तरीके से हमारे नंबर ड्रा करते जाएंगे। जहाँ पर हमारा 5/8 आएगा तो वहाँ तक हमने लाइन ड्रा कर देनी है और वहाँ पर नंबर को अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो हमारे पास 2, 3 और 4, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन। अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 11/4 बनेगा। कोफिशिएंट हमारे पास 4 है। इसी तरीके से हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पर हमारे नंबरदारी करेंगे। 0 एक तरफ पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3 और एक तरफ माइनस के नंबर दर्ज करें। -1 लिखा हुआ है तो ये प्लस में है तो हम पॉजिटिव की ही तरफ जाएंगे। तो नंबर कोफिशिएंट हमारा 4 है तो हर एक पार्ट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ये 3 से एक पॉइंट पहले 11/4 बना है। तो यहाँ पर आप नंबर लाइन को प्रजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारा क्या 11/4, 0 के बाद 1/4 बनेगा, 2/4। इसी तरीके से गिनती करते जाएं तो हमारा आपका जो नंबर बनेगा 3 से एक पॉइंट पहले 11/4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। p/q की शक्ल में हमने इन क्वेश्चनों को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4, उसके ऊपर है बार l। सबसे पहले हम लेट्स करेंगे। x बराबर है 0.4, उसका बार x बराबर है 0.44, आगे डॉट्स मल्टीप्लाई बाय द 10 ऑन द बोथ साइड। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4.444। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x को और एंड x की वैल्यू को। 10x में से x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x बचेगा और 4.44 में से -0.44 करेंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। 9x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो ये हमारे पास है 0.37 का बार। सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे x बराबर है 0.37, उसके ऊपर बार। इसके बाद हम x इक्वल 0.37 लिखेंगे यानी कि कंटिन्यू है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से दोनों तरफ और 100x बराबर आ जाएगा 37.37 और कंटिन्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे x को एंड x की वैल्यू को दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे 100 में से अगर x निकाल दें हमारे पास 99x बचेंगे और दूसरी तरफ 37 में से अगर -0.37 कर दें तो हमारे पास 37 ही बचेगा। इसके बाद हमारे पास जो आखिर में 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा x बराबर है 37/99। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो हमारे पास है 0.21 और उसका बार। सबसे पहले हम लेट्स कर लेंगे x बराबर है 0.21 और उसके ऊपर बार है x बराबर है 0.2121 और आगे कंटिन्यू है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई 100 ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x बराबर है 21.21 सब्ट्रैक्ट x एंड x की वैल्यू हम दोनों तो एक तरफ x की वैल्यू और एक तरफ x को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 100x से x माइनस करें तो 99x बचेगा और दूसरी तरफ अगर 21 कंटिन्यू -0.21 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 21 ही बचेगा। तो 99 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा यानी कि x बराबर है 21/99।